सभी दर्शकों को मेरा दिल से धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वाति है और मैं जयपुर में रहती हूँ और पिरामिड ध्यान से करीब 10 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और जब मैं स्टूडेंट थी, तब पिरामिड ध्यान मेरी लाइफ में आया आज से 10 साल पहले। जस्ट मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तब से लेके आज तक दोस्तों, इस पिरामिड ध्यान से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। तो मेरा लाइफ का अभी यही मकसद है कि जितने लोग ध्यान के बारे में नहीं जानते हैं, ध्यान के बारे में जानने में इच्छुक हैं, उनको कुछ सुंदर-सुंदर कहानियों के माध्यम से हर हफ्ते इंस्पायर करना मैं चाहती हूँ। तो इसी श्रृंखला में हमारा आज का जो सीरीज़ है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ थ्रू पिरामिड मेडिटेशन। इसका मतलब है कि कैसे आज की जो युवा पीढ़ी है, वो पिरामिड ध्यान करके कैसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, अपने अंदर परिवर्तनों को लेके आ रही है। तो इसी श्रृंखला में हमने अभी तक करीब 4 यंग मास्टर्स को सुना। आज की जो श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सीरत काम्बोज जी हैं, जो चंडीगढ़ में रहती हैं। इनके जो पिताजी हैं अर्जुन काम्बोज जी, वो ग्रेट सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। वो भी करीब 10 सालों से पिरामिड ध्यान से जुड़े हुए हैं। तो सीरत के बहुत सुंदर अनुभव हैं। यंग है पर बहुत ही सोल लेवल पे एक एडवांस सोल है। तो उनके आज के जो अनुभव हैं उसमें हम समझेंगे कि क्या ध्यान से क्या हम पहले से पेपर देख सकते हैं, या फिर ध्यान से क्या हम परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। ये स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, पावर एनिमल्स क्या होते हैं, फार्मा क्या होता है, कैसे अगर आप जॉब की इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पिरामिड ध्यान कैसे हेल्प कर सकता है। ये सारे सवालों के जवाब सीरत खुद अपने अनोखे सफ़र को बताते हुए हमारे साथ शेयर करेंगी। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैं सीरत को इनवाइट करना चाहती हूँ इस मंच पर। सीरत, वेलकम। Thank you, Swati ji. Thanks for giving me the opportunity to share my knowledge and my experience that I had till now while doing meditation. So, मेरा नाम सीरत है and मैं चंडीगढ़ से belong करती हूँ and I'm a team lead in finance-based company situated in Pune. तो मेडिटेशन जो पहला मुझे सुनने में आया था that came on in 2011. लाइक मेरे जो पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम उनको दो पिरामिड मास्टर्स थे उस टाइम पे, राम राजू सर और शंबा मैम। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मेडिटेशन को। तो उस दौरान रेगुलर क्लासेस होती थी घर पे। एवरी वीकेंड दे यूज्ड टू शेड्यूल क्लासेस हमारे घर पर। तो क्लासेस होती थी तो वो अनुभवों के बारे में बताते थे कि क्या क्या हमें अनुभव होते हैं वाइल डूइंग मेडिटेशन। तो जैसे कलर्स दिखना और लाइट को फील करना, तो ये सब अनुभव उन्होंने बताए ऐसे ऐसे। तो क्या होता था कि उस समय हमारा जब स्टार्टिंग में जब वो आते थे घर पे तो बड़ा ही एक केयर फ्री सा एटीट्यूड होता था मेडिटेशन को लेके, बिकॉज तब आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड जब ये चीज पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। मतलब क्या मेडिटेशन क्या होता है। तो जैसे क्या होता था कि हम इतने कांस्टेंट नहीं होते थे। सैटरडे संडेज को जब मेडिटेशन क्लास होती थी तो देन वी यूज्ड टू सिट फॉर आई थिंक हाफ एन आवर। तो आधे घंटे की वो क्लास लेते थे। तो उसमें हर एक मिनट वी यूज्ड टू चेक टाइम कि अरे अभी इतना ही टाइम हुआ है, और बिल्कुल एकदम पिटीक फील होते थे कि कितना मतलब टाइम जा रहा है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मतलब लोग हर वीकेंड पे नए नए मास्टर्स आते थे हमारे घर पे, जो मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, जिससे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि अच्छा ऐसे भी होता है मेडिटेशन में। तो एक बार क्या हुआ था, एक यंग यंग मास्टर आए थे। मतलब तो उन्होंने अपना बड़ा एक ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि वाइल डूइंग मेडिटेशन वो अपने एग्जाम पेपर्स जो होता है वो भी उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था कि उन्होंने अपने एग्जाम पेपर्स देखे।
तो उससे थोड़ा बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग थिंग, और नेक्स्ट ईयर मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर मतलब सीरियसली अगर बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंटली कि हाँ मतलब मेडिटेशन थ्रू हम अपने एग्जाम पेपर्स भी देख सकते हैं, तो मैंने अपना जितना मेरी एज थी आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। तो मैं मेडिटेशन करने लगी, बट अनफॉर्चुनेटली ट्वेल्थ में तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, पर एंड समहाउ मेरे ठीक ठाक नंबर से मैं लाइक पास हो गई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। देन मेरा जब ग्रेजुएशन था, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड मैंने बीकॉम किया है। जब मैं बीकॉम में थी, ग्रेजुएशन में थी, तो तब क्या हुआ था कि उस दौरान जसी मैम है, लाइक शी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट मेडिटेटर, तो वो घर आए थे। तो मतलब क्या हुआ था कि उस दौरान लाइक आई वाज वेरी स्ट्रेसफुल, तो क्योंकि एग्जाम्स होते थे तो एग्जाम्स में ही स्ट्रेस होता था कि हाँ अभी कल एग्जाम है तो पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, मतलब मेरा टैक्स का एग्जाम था, तो आई वाज लाइक वेरी टेंस्ड, ठीक है। तो उस टाइम मुझे वो थॉट आया उस मास्टर का, जो 2 साल पहले उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो मुझे उस दौरान वो थॉट आया कि चलो यार, मेहनत भी करी है तुमने, अपना कर्म भी किया है, अभी बैठते हैं ध्यान पे और देखते हैं कि एग्जाम पेपर दिखता है। तो मैंने अपने थॉट्स के माध्यम से, मतलब मैंने वो क्वेश्चन पेपर पूरा फ्रेम कर लिया, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, लाइक आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो जो उनका पैटर्न होता था एग्जाम का, तो मैंने उस पैटर्न अपने थॉट्स के थ्रू वो क्रिएट कर दिया कि हाँ इतने क्वेश्चंस ये है और वो है। मैं नेक्स्ट डे अपना एग्जाम देने गई, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ और मैं बड़ी टेंस हूँ, लाइक मैं बहुत टेंस्ड हूँ कि अरे ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लाइक सर्टेन क्वेश्चंस वर देयर इन माय माइंड। द मोमेंट आई हैव सीन माय क्वेश्चन पेपर, आई वाज शॉक्ड। मतलब लिटरली ये मेरा खुद का अनुभव था, जो 2 साल पहले मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम ध्यान के माध्यम से ये चीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वो क्वेश्चन पेपर देख के एकदम स्टक हो गई, लाइक आई वाज इंटायरली नम्ब दैट अच्छा मतलब कैसे हो गया, मतलब जो चीज मैंने अपने थॉट्स के थ्रू एक इमेजिनेशन बनाया था क्वेश्चन पेपर का अपनी वाइल डूइंग मेडिटेशन, वो पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे सामने कैसे आ गया। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे मेरा ध्यान में इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी और ज्यादा हो गई और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो जब वो एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए, अच्छे नंबर्स आए ग्रेजुएशन में, तो मेरा थोड़ा और एक होता है ना कि इंटरेस्ट बढ़ गया, दैट आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू गेन मोर नॉलेज एंड आई वांट टू गेन मोर एक्सपीरियंस इन माय मेडिटेशन जर्नी। सो ये मैंने एग्जाम का जो एग्जाम पेपर देखने का अनुभव मैंने जो किया, सो आई हैव शेयर्ड दैट अनुभव विद यू गाइस। अमेजिंग। तो जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा इसको समराइज करती रहूंगी सीरत, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं जिनको पता नहीं है, तो अभी कुछ लोग नए भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे बीच में सीरत कंबोज जी हैं और वो चंडीगढ़ में रहती हैं और जॉब कर रही हैं। 2011 से पिरामिड ध्यान से वो जुड़ी हुई हैं। तो अभी तक सीरत ने ये बताया कि जब उनके पापा ध्यान करते थे तो उस वक्त बहुत सारे मास्टर्स उनके घर पे आते थे, तो उस वक्त उनको सुनने में आता था कि ध्यान क्या है। पर जब वो खुद ही एक बच्ची थी, शायद 10वीं क्लास की एग्जाम उन्होंने दी थी, तो इतना विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में था कि मेडिटेशन तो मतलब बड़े लोगों के लिए है, हम बच्चों के लिए नहीं है। तो इनका ये जो बिलीफ था वो तब टूटा जब बच्चे खुद आके उनको बता रहे थे कि हाँ, परीक्षा में हमने पेपर्स भी देखे हैं, ध्यान से हमें इस तरह से फायदे हुए हैं। तो ये सुन के सीरत को महसूस हुआ कि क्या सच में हम परीक्षा में पेपर भी देख सकते हैं पहले से। तो इस उत्सुकता के साथ सीरत ध्यान में आई और ध्यान करने लगी। और जब स्ट्रेस था एग्जाम का, तब उन्होंने ध्यान करके अपने मन से उन्होंने विजुअलाइज करके पूरा पेपर बनाया, और जब एग्जाम पेपर में एग्जैक्टली वो सेम पेपर उन्होंने पाया। तो दिस इज पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा के लिए स्ट्रेस लेते हैं,
आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड आपकी इंट्यूशन से आप खुद से पहले से ही जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हमने ये देखा तो सीरत मुख्य कारण यही रहा आपका कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि ध्यान से ऐसा होता है या नहीं होता है, राइट? एग्जैक्टली मुझे थोड़ा और क्यूरियोसिटी की कि आगे और क्या हो सकता है। तो बट ये था कि मतलब आई वाज नॉट कांस्टेंट, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली नहीं कर पा रही थी मेडिटेशन ड्यू टू सम रीजन। क्योंकि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई तो उसके बाद एमबीए स्टार्ट हो गया। तो एमबीए तो वैसे ही मतलब लाइक हु ऑल हैव डन एमबीए सो दे माइट नो दैट एमबीए इतना स्ट्रेस नहीं होता। एमबीए में स्ट्रेस होता है सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर में, जब तुम्हारे कैंपस रिक्रूटमेंट होना होता है कि जॉब्स के लिए तुम्हें फाइट करना होता है, अपने compete करना होता है अपने फ्रेंड्स से अपने। तो वो तब एक फेज होता है जब आपको स्ट्रेस होता है। तो ओके, सो लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। जब ध्यान से आपको लगा कि परीक्षा में आपको फायदा हो रहा है, तो कितने दिन आपने ध्यान लगातार किया? जैसे बोला जाता है कि अगर आप बिगिनर हो तो 40 डेज मेडिटेशन करना चाहिए, एक समय पर एक जगह पे। तो आपने कैसे 40 दिन का ध्यान शुरू किया? आपके क्या अनुभव रहे? जब 40 दिन का ध्यान मैंने स्टार्ट किया तो अनुभव एज सच कुछ नहीं होते थे, बिकॉज इनिशियली तो 15-20 मिनट मैं बैठ जाती थी, मतलब तो जैसे वो कलर्स और लाइट वगैरह, तो मुझे लाइट बहुत दिखती थी अपने मिडल ऑफ माय आईब्रोज, लाइक जो आज्ञा चक्र है वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी दिखती थी। तो मतलब वो रोशनी बहुत एनर्जेटिक होती थी, जैसे लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हेड सर है उनका बड़ा पेन हो रहा है उनका। तो वही नॉर्मल एक्सपीरियंस चलते थे तब, एज सच इतना नहीं था, क्योंकि मतलब उस अकॉर्डिंगली जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करे थे कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो तकरीबन तकरीबन वो सारे एक्सपीरियंस मैंने उन 40 दिनों में अपने ऊपर वो सारे एक्सपीरियंस करे थे कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। ओके, सो ग्रेट। इसके बाद मुझे सीरत ये बताइए कि आपने बताया था कि जब एग्ज़ाम होती थी उससे पहले आप फार्मा अप्लाई करते थे, तो ये फार्मा क्या होता है? कैसे पता चला? उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? फार्मा एक बड़ी ब्यूटीफुल टर्म है जिसको हम फादर मदर एनर्जी से डिफाइन करते हैं। तो फार्मा क्या होता है, एक फादर मदर एनर्जी है। तो वी यूज टू क्रिएट फार्मा फ्रॉम आवर फिंगर्स, सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ फार्मा। एंड यू हैव टू क्रिएट अ फार्मा, लाइक दिस इज फार्मा, द पिरामिड, दिस इज द एनर्जी, फादर मदर एनर्जी दैट यू क्रिएट। सो जब आप ये क्रिएट कर रहे हो, दिस इज द पोस्चर, लाइक यू हैव टू क्रिएट अ पिरामिड फ्रॉम योर फिंगर्स। सो ये पोस्चर है फार्मा का। तो आपको जब ये फार्मा, वाइल डूइंग वाइल मेकिंग दिस फार्मा, सो आपको क्या चाहिए, आपको अपना एंड जो रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज का, लाइक आपको एक जॉब, मतलब आपका जॉब इंटरव्यू है एंड यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू। तो आप जाने से पहले फार्मा क्रिएट करो, और फार्मा में जो एंड रिजल्ट आपको चाहिए, लाइक द एक्चुअल रिजल्ट दैट यू वांट, दैट आपको ये बोलना दैट आई हैव क्रैक्ड दिस इंटरव्यू। मतलब ऐसा नहीं बोलना कि मेरा इंटरव्यू ठीक हो जाए या मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। आपको जो रिजल्ट चाहिए, आपको 9 टाइम यू हैव टू चैंट कि like my interview is cracked, my interview is cracked, so this is something, so 9 times you have to chant it। क्योंकि देखो जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड हम क्या बोलते हैं, पिरामिड के नीचे ध्यान करने से हमें 3 गुना ज्यादा अधिक एनर्जी का फील होता है। तो वैसे ही हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अपने हाथों से पिरामिड क्रिएट कर रहे हैं, प्लस इसका नाम है फादर मदर एनर्जी। फादर मदर इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग टू अ चाइल्ड, राइट? तो इट विल create so much energy in you, since we all are souls and we have power to, you know, टू क्रिएट आवर थॉट्स इनटू रियलिटी। तो ये चीज बहुत, मतलब मैंने खुद पे ये चीज मतलब करी है एक्सपीरियंस। तो मतलब जस्ट मैं एग्जाम हॉल में या कहीं पे भी जाती थी, सो आई यूज टू क्रिएट फार्मा एंड जस्ट एक थॉट देती थी खुद को, जो मुझे जिस चीज का रिजल्ट चाहिए होता था, एंड रिजल्ट चाहिए होता था। तो दिस थिंग रियली वर्क, सो आई रियली वांट एवरीवन कि आप एक बार ये चीज ट्राई करके देखो, क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ओके,
मैं खुद भी इसको पहली बार ही आपसे सुन रही हूँ। पहले सुना था बट कभी इसका प्रोसेस नहीं पता था। तो इसका मतलब ये है सीरत कि जैसे मान लो कि कोई भी हम काम करते हैं जो रिजल्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जिस काम को करने में मुझे डर लगता है, बट मैं अच्छा हो जाए ना बोल के मैं ये बोलूँ कि भाई मैं परीक्षा में पास हो गई, राइट? तो ये बोल सकती एग्जैक्टली हूँ अगर स्टूडेंट एग्जैक्टली है। अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू क्रैक कर लिया। तो अगर मैंने इस तरह से फार्मा बनाया और कल मेरी एग्जाम है, मेरे को डर लग रहा है कि मैं पास होंगी या नहीं होंगी, विश्वास नहीं है, तो उस सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ कि मैं परीक्षा में पास हो गई, मैं परीक्षा में पास हो गई, मैं परीक्षा में पास हो गई। इस तरह से मैं 9 बार बोलूंगी, राइट? यस यस एग्जैक्टली ओके, तो ये फार्मा है, ठीक है। ग्रेट। सो आई थिंक दिस इज वंडरफुल। मैं भी ट्राई करूंगी एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, हर कोई फार्मा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको कोई काम करने में, जैसे मान लो कि ड्राइविंग है, ड्राइविंग से डर लगता है, मुझे आज की तारीख में डर लगता है, अगर कार दिखती है तो मेरे को चलाने का मन होता है, तो मैं उस केस में मैं ये करूंगी कि मैं गाड़ी मैं क्या बोलूंगी? चला रही हो अच्छा, चला रही हो आप गाड़ी मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो ये 9 बार मैं बोलूंगी, राइट? एग्जैक्टली हाँ जी ओके, ग्रेट। सो अगर हेल्थ इश्यू है किसी को, मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे को वेट लॉस करना है, तो मैं उस केस में क्या बोलूंगी, सीरत? मेरा वेट लॉस हो गया एंड इमेजिन योरसेल्फ इन दी शेप जो आपको चाहिए एक्चुअल में, उस शेप को एक इमेजिनेशन लाओ और उसको फार्मा के रूप में एक थॉट में छोड़ दो कि मैं मतलब जो भी आप वेट लॉस करना चाहते हो कि मेरा वेट लॉस हो चुका है, मेरा इट्स वजन ऑलरेडी कम डन, हो चुका कम हो है, चुका है। मेरा वजन कम हो चुका है, इसको 9 बार बोलूंगी। हाँ हाँ जी ओके, ग्रेट। आई थिंक दिस इज वंडरफुल। सो आई होप फ्रेंड्स आपको फार्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इट इज अप्लाइड एवरीवेयर, हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। सो गोइंग फॉरवर्ड, आपने ये भी बताया था सीरत कि जब आप ध्यान कर रहे थे, आपने एक किताब पढ़ी थी सिल्विया ब्राउनी की, स्पिरिट गाइड्स के ऊपर। तो उसके बाद आपके अंदर विचार आया कि स्पिरिट गाइड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, और आपने किया भी अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ। तो हम बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल मंच पे, मैं खुद भी इस विषय में नहीं हूँ, कुछ किसी को भी नहीं पता कि ये स्पिरिट गाइड्स होते क्या है, क्यों होते हैं, क्यों जरूरी है स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना, उनसे क्या फायदा होता है स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने से, किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स से हम बाहर आ सकते हैं स्पिरिट गाइड्स की मदद लेकर। तो प्लीज इस विषय पे आप अपना विचार व्यक्त करिए। अभी स्पिरिट गाइड का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हमारे सोल के मार्गदर्शक जो हमें डायरेक्शंस देते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक जैसे आपने बोला मैंने पढ़ी है सिल्विया ब्राउन की, जो मुझे जस्सी मैडम ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये बुक पढ़ो, ये बहुत इफेक्टिव है। और पहला जो ये टर्म था स्पिरिट गाइड का, वो उन्होंने ही बताया था कि हाँ हमारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं। तो वो मैंने बुक पढ़ी, बहुत ही छोटी सी बुक है एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड नॉलेजेबल बुक जो मैंने पढ़ी सो फार। तो उसमें उन्होंने बताया कि सी हम बड़ी हमारी लाइफ में रेगुलरली चीजें होती हैं जिनको हम इंट्यूशंस का नाम देते हैं कि हाँ ये हमारी गट फीलिंग है या ये इंट्यूशन है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे मतलब जो चीज गलत होने वाली होती थी तो मुझे पहले से इंट्यूशन आ जाता था कि वहां पे जाएगी तो ट्रैप है एंड यूल स्टक ऑन दैट ट्रैप। सो पहले से ही एक इंट्यूशन होती थी। तो इस बुक को पढ़ने से पहले उस चीज को मैं इंट्यूशन लेती थी या गट फीलिंग लेती थी कि हाँ मेरी ना गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सबने वो इंट्यूशन वाला चीज तो सबने ही एक्सपीरियंस किया है। यस। और उस बुक में क्या था, एक और ब्यूटीफुल चीज थी कि आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे हो, लाइक यू वर सर्चिंग फॉर समथिंग एनीथिंग, और आपको आपने रखी हुई है उस जगह पे लेकिन आपको उस पॉइंट में उस जगह पे वो चीज नहीं मिल रही।
तो क्या होता है कि स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ खेलते भी है, एज पर दैट बुक, कि वो खेलते भी है कि अरे आप सोचते हो कि मैंने यहीं पे तो रखी थी, और आप कुछ समय बाद उसे देखते हो तो वो चीज वहीं पे पड़ी होती है. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो उस बुक में मेंशन था, और वो आई एम श्योर दैट सभी के साथ वो चीजें हो रही हैं. तो वो बुक पढ़ने के बाद अगेन वो क्यूरियोसिटी वाली चीज हुई मुझ में कि मुझे भी अपने स्पिरिट गाइड देखने हैं, क्योंकि उस बुक में था कि जितनी भी सोल इस प्लैनेट अर्थ पे आई हैं उन सबके स्पिरिट गाइड्स उनके साथ है, जो उनके सबके सोल के जो मार्गदर्शक है वो उनके साथ है, जो उनको डायरेक्शंस देते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देयर सोल. तो मैं ध्यान में बैठ गई, तो ध्यान पे मतलब थोड़ा डीप कंसंट्रेशन हुआ, तो मेरे अंदर से एक नाम आया, रामदेह संन्यासिन प्रबल्ध. तो मैं बड़ा जैसे बड़ी शॉक हो गई कि मैंने तो ये नाम कभी सुना नहीं, मे बी मतलब कभी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा ये नाम, तो वो एकदम एक थॉट के रूप में आया है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक सीखी है कि अपनी थॉट्स, जो तुम्हारी थॉट्स आ रही हैं, जो तुम्हें अंदर से आ रहा है, उन चीज पे बिलीव करना बहुत जरूरी है. तो समहाउ मैंने फिर कुछ देर बाद देख रही हूँ, जब थोड़ा और मेडिटेशन डीप हुआ, तो मैं देख रही हूँ मुझे उनकी छवि दिख रही है, लाइक आई कैन सी कि वो कैसे दिख रहे हैं. उन्होंने एक व्हाइट कलर का बड़ा सा गाउन पहना है, इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी है, मतलब आई यूज टू कॉल देम बाबा जी. अभी भी अब मैं जैसे बाबा जी बोल रही हूँ तो आई नो वो मेरे आसपास है. तो मुझे, मैंने जब जैसी आंखें खोली तो मैंने मतलब अपने पेरेंट्स से शेयर किया कि मुझे ये नाम आया है मेडिटेशन में, रामदेव संन्यासिन प्रबल. अब मैं क्या थी, मुझे ना बड़ा मेरे दिमाग में होता था कि पता नहीं क्या चीज है. मैं लाइक मैं बहुत रेयर अपने थॉट्स पे बिलीव करती थी उस पॉइंट इन टाइम पे. तो मैंने क्या किया, मैंने सारा गूगल सर्च कर लिया इस नाम से, क्योंकि मुझे था कि मैंने क्या पता ये नाम कहीं पढ़ा हो और वैसे ही वो थॉट के रूप में अभी मेरे पास आ रहा है. लेकिन गूगल पे नो रिजल्ट्स आया. तो मुझे बड़ी मतलब हैरानी हुई कि, और अच्छा लगा, एक अच्छी सी फीलिंग आई कि हाँ मैंने अपने स्पिरिट गाइड देखे और मुझे उनका नाम भी पता है. तो उनका नाम बहुत लंबा है, तो मैं उन्हें बाबा जी करके शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, रामदेव संन्यासिन प्रबल यूज करने के उसपे. तो मतलब आज तक लाइक मैं समझूंगी कि मे बी हर स्पिरिट गाइड की ड्यूटी है एक सोल के साथ आना, लेकिन सीरियसली जो तुम्हारे मार्गदर्शक है, तुम्हारे पेरेंट्स से पहले है, जो स्पिरिट गाइड तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हें असाइन किए हुए हैं, तुम्हारे जो ऊपर दुनिया के मास्टर्स हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट. और आप मानोगे कि उन्होंने मेरी हर पॉइंट में इतनी हेल्प करी है ना, मतलब लाइक कोई भी मुझे इशू होता था या किसी भी चीज में कोई भी डाउट होता था, तो अब मैं उसको एज ए इंट्यूशन नहीं लेती थी. मैं अंदर मेडिटेशन पे बैठ के ऐसे बोलती थी, बाबा जी मेरी हेल्प करो. तो मेरे साथ ऐसे बहुत सिनारियोज भी हुए हैं जहाँ पे मुझे फीलिंग भी हुआ है कि वो मेरे साथ है और मेरी मदद भी कर रहे हैं. तो मैं एक एग्जाम्पल, लाइक एक जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ. जैसे कि मैंने बोला कि एमबीए ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती थी, सिर्फ एक जो लास्ट सेमेस्टर होता था उसमें स्ट्रेस होता था, जब आपकी कंपनीज आती थी आपको रिक्रूट करने के लिए. तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, बिकॉज मेरे पहले इंटरव्यूज थे जितनी भी कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दिए. तो क्या हुआ कि पहली कंपनी जो मेरी मतलब एमबीए में जो फर्स्ट टाइम कंपनी आई थी, दैट वाज ई वैल्यू सर्व. तो बस मैंने तब मेडिटेशन करना चालू कर दिया उस दौरान कि अरे कंपनी आने वाली है, स्ट्रेस से थोड़ा नॉर्मल रहना है. तो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, और मैंने वो ई वैल्यू सर्व की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने पढ़ी नहीं होगी गूगल से, विकीपीडिया से. तो लाइक पूरा उसको पूरा निगल लिया, लाइक ग्रास्प कर लिया जो भी उनकी वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली कि एक्चुअल में ये चीजें करता क्या है, ये वो. तो नेक्स्ट डे इंटरव्यू हुआ समहाउ, मतलब 4 लोग सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए. उसमें से 3 मेरी ग्रुप की, मेरी अच्छी फ्रेंड्स थी एमबीए की. तो उन तीनों का मतलब सिलेक्शन हो गया, एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड उस कंपनी में. तो मेरा जो मोराल था वो इंटायरली डाउन हो गया कि व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टेड. मतलब ऐसा मतलब अंदर से बड़ा दुख लग रहा था, बड़ी सैडनेस थी, बट ऊपर से आई वाज वेरी हैप्पी, शोइंग दैट आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस वर सिलेक्टेड. तो मैं आके पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर रही हूँ अपने स्पिरिट गाइड से कि आपने मेरी हेल्प नहीं करी, ये वो पता नहीं क्या चीज है.
तो उसके बाद सेकेंड इंटरव्यू हुआ, मतलब जायकस का था। तो उसमें भी समहाउ थर्ड राउंड में आई वाज नॉट सिलेक्टेड, बट उसमें एक सेटिस्फैक्शन थी कि कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ था उस कंपनी में। तो अभी जो थर्ड इंटरव्यू था मेरा, जिसमें करंटली आई एम इनटू, तो उस इंटरव्यू का मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ना मैंने कुछ उसकी विकिपीडिया पढ़ी या व्हाट दैट कंपनी एक्चुअली, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। तो नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू के लिए चली गई, तो मैंने अपना फार्मा और सब कुछ अपना ऑलरेडी बना के गई थी एक बार घर से, कि बचा लेना बस, अपने स्पिरिट गाइड को याद किया कि बस आज तो बचा लेना मुझे, आज तो होना ही चाहिए मेरा। तो मैं वहां पे गई, तो 45 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी जिनके इंटरव्यूज होने थे, तो आई वाज वन ऑफ दोज। तो सबसे पहले मैं एकदम अपनी टाई वाई खोल के आराम से चिल मोड पे बैठी हूँ कि अभी से मेरा नंबर किधर आएगा। तो देखा तो मतलब आई वॉज मेडिटेटिंग कि अभी मेरा नंबर नहीं आएगा, तो मैं अपना रिलैक्स होके थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ कि थोड़ा पीस रहे, जो भी क्वेश्चन है उस समझने की उसमें मतलब मुझे क्षमता मिले कि व्हाट ऑल दे वर आस्किंग। तो मैं बैठी, तो वो एक पियोन करके एक वो आए, उन्होंने नॉक किया वो जहाँ पे ब्लॉक में हम 45 बच्चे बैठे थे। तो सबसे पहले उन्होंने नाम लिया सीरत। माइंड में स्टक हुआ कि पहला और आखिरी कभी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होता, पहला इन्होंने मुझे बुला लिया, मैं तो पूरा मोरल मेरा डाउन। तो बस मैंने यही बोला समहाउ अपने गाइड को, कि स्पिरिट गाइड को, कि प्लीज आज मुझे बचा लेना, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता तो फीड कर देना इस कंप्यूटर में अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये थॉट मैं बार बार मेडिटेशन में भी छोड़ रही थी। तो क्या हुआ, मैं उस मेडिटेशन जहाँ पे वन ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग, तो मैं उनके बिल्कुल सामने जाके बैठ गई, एंड दे वर आस्किंग मी क्वेश्चन रिलेटेड ऑल एचआर क्वेश्चंस, जो भी लाइक व्हाट इज योर बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर यू आर, रीजनिंग के एक दो क्वेश्चंस दिए, और लाइक आई वाज अ फाइनेंस स्टूडेंट, तो फाइनेंस के कुछ टर्मिनोलॉजीज उन्होंने पूछी, एंड वो मुझे मैंने समहाउ आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड रीजनिंग एज वेल। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू से बाहर गई, तो उन्होंने मुझे बोला दैट नेक्स्ट राउंड इज पैरेलल टू लाइक ऑन अनदर ब्लॉक पैरेलल टू दिस ऑफिस वेयर जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। तो मैं अपना जो टेक्निकल राउंड था वहां पे चली गई, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया और ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो मैं वहां पे गई, तो समहाउ वहां पे भी उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो सबसे विकेट वाला जो क्वेश्चन था, एकदम सिक्स वाला क्वेश्चन था, वो उन्होंने मुझसे पूछ लिया क्वांट्स का। and I was not very confident in quant, since I'm very poor in mathematics, to be very honest. So like they've asked me a question related to quants, तो उन्होंने कुछ ऐसा करके question पूछा था कि some 28 students are there in a class, and you have 16 chocolates, it's your birthday, and you need to distribute amongst them, so how you, मतलब इस related question था। तो इनिशियली तो मैं ब्लैंक हो गई, लेकिन मैं अपने स्पिरिट गाइड को एक अपना ऑरा बनाया हुआ था मैंने, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरी हेल्प करनी है आपने, दैट्स इट। कहीं से भी क्वेश्चन इस कंप्यूटर में वो आंसर उस क्वेश्चन का इस कंप्यूटर में फीड कर देना, वो आप पे डिपेंड होता है, क्योंकि अब मैं अपना मोरल डाउन नहीं करूंगी। तो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे पेन और पेपर पकड़ा दिया कि चलो इसका लॉजिक के साथ इसका आंसर दे दो। तो आंसर शुड नॉट बी एक प्रिसाइज आंसर नहीं होना चाहिए कि 13 और 14, उसका लॉजिक बताओ मुझे। एंड आई एम रियली नॉट श्योर कि कहाँ से मैंने उसको उसका लॉजिक बताया, सिंस आई वाज वेरी पुअर इन क्वांट्स एंड वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स। तो समहाउ वो डाउट था कि मैं जो लॉजिक बोल रही हूँ वो सच है या नहीं। तो मैंने अपने हिसाब से जो मैंने लॉजिक लगाया, वो मैंने अपने इंटरव्यू को दिखा दिया कि दिस वाज द लॉजिक, और ऐसे मैंने लगाया। तो उसके बाद जब मैंने पूरा ये क्वांट वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे शेक हैंड किया, एंड ही मेंशन दैट विल गेट बैक टू यू। अगेन देयर वाज अ मिथ इन माय माइंड दैट अगर इंटरव्यूअर ने बोल दिया दैट विल गेट बैक टू यू, सो ही और शी मीन दैट ओके टाटा बाय बाय, ठीक है आपका नहीं हुआ सिलेक्शन। सो मैं जैसे बाहर आई, तो मैं फिर से अपने स्पिरिट गाइड, मैं बाबा जी बुलाती हूँ अपने स्पिरिट गाइड को, तो मैं उनको बोलने लगी, देखा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या, पूरा गूगल सर्च करी हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए और आंसर मैं देख लूँ कि मेरा लॉजिक सही है या नहीं। तो ऐसा कुछ मिला नहीं। तो क्या होता था कि कॉलेज बस से मैं एक स्टॉप होता था, स्टॉप पे मैं एक्टिवा खड़ाती थी, वहां से घर आती थी। तो मैं स्टॉप पे समहाउ गई, अंदर से फीलिंग आ रही थी पता नहीं अजीब सी कि तेरा सिलेक्शन हो चुका है।
लेकिन वो माइंड, जो दिमाग है ना, वो उस चीज को समझने में तैयार नहीं था। और मैं यही बोल रही थी सीरत, तेरी इंट्यूशन मतलब जिसको हम बोलते हैं, वो पावर बहुत स्ट्रांग है। तो क्या हुआ कि मैंने समहाउ एक्टिवा जब अपनी पिक करी, मतलब चाबी लगाई, तो मैंने सोचा कि एक बार देख लेती हूँ फोन। तो फोन देखा तो जस्ट एक ब्लिंक ऑफ एन आई में मैंने वो देखा, मेरे डीन के वो आए थे नेम्स। डीन का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर दैट इंटरव्यू। तो मैंने सबसे नीचे से चेक किया और मेरा मोरल बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सी उसकी फ्लैश ही लिया था। तो मैं जैसे ही घर पहुंची, मैं पूरे रास्ते रो रही हूँ क्योंकि मेरा मोरल पूरा डाउन था। और मैं अपने बाबा जी को कोस रही हूँ कि कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया आपने। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, लाइक द मोमेंट आई रीच्ड होम, तो मैंने एक मैसेज देखा दैट कंग्रेचुलेशंस। एंड आई वाज शॉक कि लोग मुझे कंग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं। तो मैंने वो डीन का मैसेज दोबारा से चेक किया और उसमें सबसे पहला जो नाम था वो मेरा था। So I was so thankful and I was like, क्योंकि मुझे श्योरली पता था कि मेरा वो क्वेश्चन गलत ही है। मुझे नहीं पता था वो लॉजिक मैंने किस बेसिस पे लगाया था, क्योंकि सिंस मैंने अपने स्पिरिट गाइड को बोला था कि वो फीड कर देना चीजें अगर मुझे कोई आंसर नहीं आता। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पड़ाव है मेरी लाइफ में जहाँ पे मेरे जो स्पिरिट गाइड है उनका बहुत बहुत हेल्पफुल वाला रोल है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई रियली वांट कि हर किसी, सिंस हर किसी के स्पिरिट गाइड्स होते हैं, तो हर कोई अपना स्पिरिट गाइड देखे और इन सारी चीजों को अनुभव करे। क्योंकि हमारी, अगर हम अपनी हेल्प, मतलब सीरियसली किसी चीज पे हेल्प चाहते हैं, तो हमारी हेल्प जरूर होगी। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। आई थिंक जो इंट्यूशन है, जो मैसेजेस हैं, वो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें दे रहे हैं। बट ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम अपनी अंदर की जो आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ को हम सुनते नहीं हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो आपका अनुभव सुन के मैं खुद इंस्पायर्ड हुई कि हमारी जो अंतरात्मा बोलती है उसको हमेशा विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, एंड वही आपकी स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ हैं। तो सीरत, काफ़ी क्लियर हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस धरती पे जितने भी हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, आप है, सब है, हम सभी के स्पिरिट गाइड्स हैं। तो आपने ध्यान से स्पिरिट गाइड से कनेक्ट किया, तो जो नए लोग हैं वो लोग अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने के लिए वो क्या करें? आपका क्या राय है? सी, जो मेरा एक्सपीरियंस था स्पिरिट गाइड्स, आप, मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग वननेस, राइट? सो वो ऐसी जगह होती है कि आप उस पॉइंट पे आप सिर्फ आप हो। देयर इज नो मदर, देयर इज नो फादर, you are yourself, right? So you just need to sit and just calm yourself, right? And just give a thought in your mind, अपनी सोच में ही एक थॉट छोड़ दो कि मुझे मेरे स्पिरिट गाइड देखने हैं। like I also want to know my spirit guide, and I'm damn pretty sure that आप लोगों को उस चीज की अनुभूति जरूर होगी। आप, जैसे मुझे नाम आया, मेरी भी इतनी कुछ एज नहीं थी, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कितनी एज होती है ग्रेजुएशन में, तो उतनी एज थी। और मैं, आई वॉज नॉट अ रेगुलर मेडिटेटर, मैं रेगुलर मेडिटेटर नहीं थी, लेकिन मैं मेडिटेशन करती थी और मुझे उस चीज पे ट्रस्ट था। तो मैं बैठी और वो क्यूरियोसिटी में मैंने अपने अंदर से एक थॉट छोड़ा कि मुझे मेरे स्पिरिट गाइड देखने हैं मेडिटेशन में, और उस चीज का मुझे आंसर आया। तो जैसे कहते हैं ना, the entire universe revolves around your thoughts, so choose your thoughts wisely। तो अपने थॉट्स को वाइजली जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो उसको चूज करो, थॉट्स को वाइजली चूज करो, क्योंकि दैट मेक्स योर रियलिटी। तो दैट मेडिटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लाइक अगर आपको मेरी तरह इन चीजों में क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमें भी चीजें सीखनी है, हमें भी चीजें देखनी है जो एक्सपीरियंस हुए हैं, और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, देयर वो plenty million trillions of youngsters across the world जिनको इन सब चीजों की ऑलरेडी अनुभूति हो चुकी है। सो ओके, नाइस। या, सो सीरत, अब मैं मानने लग गई हूँ कि मेरे स्पिरिट गाइड्स भी मेरे आसपास शायद घूम रहे हैं, बट मैं कनेक्ट नहीं किया। वैसे हम सबके स्पिरिट गाइड्स हमारे बगल में ही होते हैं, बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि स्वाति कब ध्यान करेगी और मैं बात करूँ।
उसी तरह हमारे स्पिरिट गाइड्स, जितने भी आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आंखें बंद करके श्वासों पे ध्यान दें और इच्छा व्यक्त करें कि आप भी उनसे मिलना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है ना यूनिवर्स में, जब तक दोस्तों, जब तक हम किसी चीज को मांगते नहीं है ना, इच्छा व्यक्त नहीं करते, तब तक वो दिया नहीं जाता। तो आस्क एंड इट शैल बी गिवन। जब तक हम अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलते नहीं कि हाँ मुझे आपको देखना है, मुझे आपके बारे में जानना है, तब तक वो हमारी लाइफ में दोस्तों नहीं आएंगे। तो शायद मैंने भी कभी पूछा नहीं सीरत, अब आज से आपके अनुभव के बाद मैं भी अपने स्पिरिट गाइड को कनेक्ट करना चाहूंगी दिल से, एंड उनका नाम और उनको देखना भी चाहूंगी, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू गोइंग फॉरवर्ड। Sure. दोस्तों अभी तक हमने ये सीखा कि ध्यान से हमारी लाइफ में हर पल में हेल्प करने के लिए स्पिरिट गाइड से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और हर व्यक्ति का स्पिरिट गाइड है। मतलब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीरत ने ये भी बताया था कि हर व्यक्ति जब धरती पे आता है, उनकी एक टीम होती है। स्पिरिट गाइड एक एक व्यक्ति है, उस टीम के एक मेंबर हैं। और भी टीम मेंबर्स होते हैं जिनको बोला जाता है, एक हिस्सा है जिनको बोलते हैं पावर एनिमल्स। जिस तरह से स्पिरिट गाइड्स हमें हेल्प करते हैं, उसी तरह हमें हमारे पावर एनिमल्स असाइंड होते हैं जब इस धरती पे होते हैं। तो ये पावर एनिमल्स कौन है, क्यों हमसे असाइंड होते हैं, और उनसे क्या फायदा होता है, पावर एनिमल से जुड़ना क्यों जरूरी है, इस विषय पे भी हम सीरत से सुनेंगे। अभी जैसे जैसे मैं ध्यान में आगे बढ़ी, तो मुझे मेरे पावर एनिमल्स, सिंस दिस टर्मिनोलॉजी इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी एज वेल, तो क्या हुआ कि जो मेडिटेटर है शम पांडे है, उन्होंने पहली बार ये चीज मुझे इंट्रोड्यूस करवाई। वो अभी आए थे, मतलब चंडीगढ़। तो लाइक उन्होंने मेडिटेशन करवाया, एंड नॉर्मल आई वाज सिटिंग इन माय मेडिटेशन पोस्चर। तो मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने पावर एनिमल का जिक्र किया कि अपने मेडिटेशन में अपने पावर एनिमल्स की अनुभूति करो। ठीक है, सिंस पावर एनिमल्स क्या है, since a man is also a social animal, right? And animals are just like us. They are just like entirely like us. They have emotions, they have anger, they have everything that we have, right? So it's very important to connect with those पावर एनिमल्स, बिकॉज मैंने उस चीज से क्या सीखा कि जो मेरे पावर एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी है, दैट क्वालिटी इज इम्बाइब्ड इन मी सिंस माय बर्थ। तो मैं जब मेडिटेशन में बैठी, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि आई वॉज वेरी स्मॉल। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी वूम्ब, मदर की वूम्ब से बाहर निकलता है। तो मैंने अपने आप को इस उसमें प्रकार में लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग दैट दैट किड इज मी। वो जो एक बच्चा है, बेबी है, वो मैं हूँ। और मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे आसपास मेरी पूरी टीम बनाई गई है, और जितनी भी सोल्स इस प्लैनेट पे आ रही है, मदर अर्थ पे आ रही है, उन सब की एक टीम बनी हुई है, जिसमें हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे मास्टर्स, हमारे पावर एनिमल्स, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि हम कहते हैं ना, बचपन में क्या होता है कि एक जो बच्चा है वो हंस रहा होता है, एंड हम ऐसे बोलते हैं कि इसको अपना पिछला जन्म याद है, तो जो अच्छे पल है वो उनको देख के हंस रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा जो मैंने देखा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं अपनी दुनिया के लोगों से, बिकॉज दैट इज समथिंग जो हमारी एक्चुअल दुनिया के लोग हैं। बिकॉज जो अर्थ है, दैट इज लाइक that this is not our universe, this is not our place to survive. हम यहाँ पे टास्क खेलने आए हैं, हम यहाँ पे रोल प्ले करने आए हैं। बट जो हमारी इवेंचुअली जो एक्चुअल वर्ल्ड है, हमारा जो वर्ल्ड है, वहां के जो हमारे लोग थे, हम उनको देख के खुश होते थे, जब एकदम हंसने लग जाते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, वो धुंधले होते रहे, वो चीजें हमें दिखना बंद हो गई।
लेकिन रिवॉल्व वो हमारे चारों ओर, वो हमारे वैसे ही है जैसे बचपन में एक छोटा बच्चे के आगे पीछे पूरा उनकी टीम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, वी वर सो मच इनटू आवर फिजिकल बॉडी कि हम अपने सोल की जो एक्चुअल चीजें हैं, मतलब जो सोल के एक्चुअल फ्रेंड्स है, उनको देखना हमने बंद कर दिया। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी। और फिर मैंने अपने पावर एनिमल्स देखे। तो मेरे जो फर्स्ट पावर एनिमल जो मैंने देखा, दैट वाज स्नेक। और स्नेक से मतलब जो मेरे अंदर जो स्किल है स्नेक का, दैट इज पॉइजन। जो मुझे आया कि स्नेक का जो इमोशन है, जो सबसे उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, दैट इज पॉइजन। तो उस चीज को मैंने खुद भी अपने ऊपर देखा कि उसका मेरे अंदर है उस चीज का। बिकॉज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई मुझे कुछ भी करता है, तो आई यूज टू गिव बैक टू देम, जो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगे। तो ऐसे जैसे एक पॉइजन की तरह होता है। तो दैट इज, आई डोंट नो इट्स अ क्वालिटी और डिसक्वालिटी, बट वो चीज मैंने वहां से अपने अंदर ली। सेकेंड जो मेरे स्पिरिट गाइड मैंने देखे, दैट वाज हनी बी। हनी बी से कॉन्ट्ररी कॉन्सेप्ट हो गया एक स्नेक से हनी बी। हनी बी डिनोट्स मिठास, स्वीटनेस। So that is something which is imbibed in me since my birth, sweetness. Then third thing what I have seen, जो तीसरे मेरे spirit guide हैं, वो है spider. तो लिटरली जब मैं बैठ रही थी, जैसे हम रोलर कोस्टर पे बैठते हैं ना, और वो जैसे जैसे स्पाइडर जा रहा है अपने जाले में या कहीं पे भी जा रहा है, मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग हो रही है कि आई वाज सो अम्यूज्ड। मैं मतलब अंदर से गुदगुदी और ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो दैट फीलिंग वाज लाइक, आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि वो कितनी खुशी और कितनी अम्यूजमेंट वाली फीलिंग थी कि आप रोलर कोस्टर पे बैठे और वो इधर उधर आपको घुमा रहा है। मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने क्या देखा कि स्पाइडर से जो मेरे अंदर चीज है वो है अम्यूजमेंट, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। तो दैट इज समथिंग विच इज इम्बाइब्ड इन मी सिंस माय बर्थ। देन फोर्थ जो स्पिरिट गाइड मैंने देखा, दैट वाज फीनिक्स। फीनिक्स से जो मेरे अंदर जो इम्बाइब्ड है, दैट वाज पार, शक्ति। तो फीनिक्स से मैंने शक्ति सीखी है, दी है, मतलब गॉड ने मुझे फीनिक्स से। एंड फोर्थ, जब नेक्स्ट मेरा जो स्पिरिट गाइड थे, उसमें मुझे चॉइसेस मिल गई, मंकी और एलिफेंट और एक दो और थे। तो मैंने आई हैव चोजन एलिफेंट। क्योंकि एलिफेंट इसलिए क्योंकि मैं बहुत इमोशन, वहां से मैंने क्या चीज ली, इमोशंस और सेंसिटिवनेस एंड इंटेलिजेंसी। बिकॉज elephant is the most intelligent and most emotional and sensitive animal on planet earth. तो वहां से मैंने वो क्वालिटी मेरे अंदर सिंस माय बर्थ मेरे अंदर है। अब फोर्थ चीज, जो फिफ्थ आई गेस, फिफ्थ जो मैंने अपना पार एनिमल देखा, दैट वाज जुगनू, जो अंधेरे में रोशनी देता है। तो वो चीज मैंने देखी कि ये समहाउ, अभी मुझे उस स्किल का पता नहीं है कि मैं कितनी रोशनी दे रही हूँ अंधेरे में, बट वो चीज मैंने अपने अंदर, मतलब जो मुझे अनुभूति हुई कि वो चीज मेरे अंदर इम्बाइब्ड है मेरे बचपन से, जब से मैंने आंखें खोली है इस धरती पे। तो जब ये सारे पावर एनिमल्स से मैं मिली, तो आई वॉज लिटरली एंजॉइंग द वे आई वॉज एंजॉइंग जब मैं पैदा हुई होंगी। जो खुशी मुझे हुई होगी उन्हें देख के तब, कि मेरे साथ मेरे लोग हैं, तो वही खुशी मुझे अब हुई, मतलब जब मैंने अपने पावर एनिमल्स को देखा और अपने आप को एक पूरी टीम देखी मैंने। तो दैट वाज लाइक, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग, एंड दिस इज द रियलिटी कि हम सभी के पावर एनिमल्स भी हमारे साथ हैं। द सोल विच इज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, दे हैव देयर टीम विद देम। सर हर एक सोल, जैसे स्वाति मैम और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबकी एक पावर एनिमल, एक पूरी टीम असाइन की गई है, जो एक्चुअल वर्ल्ड के जो हमारे मास्टर्स है उनकी। तो आई रियली वांट कि जो एक्सपीरियंस ये वाला मैंने किया है, आप लोग अपने पावर एनिमल्स भी देखो और उनकी एनर्जी को महसूस करो, और देखो कि कौन सी क्वालिटी आपके पावर एनिमल्स के अंदर, आपके अंदर जो आई है सिंस योर बर्थ। So, Okay. and it's a wide concept, so I want a like different session on it, that how can you feel and how can you see your power animals and how can you call them, because they are with you. आपके अकॉर्डिंगली आपको ये है कि आपको उनको बुलाना पड़ेगा, बट आई एम सिटिंग हियर, आई नो दैट आई एम entirely my power animals and my team is revolving around me and they are like enjoying whatever we are doing. So
अमेजिंग, अमेजिंग। सो मुझे ये समझ में आया सीरत कि इस धरती पे जब हम आते हैं तो कुछ-कुछ हमारे अंदर कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, उनको लेकर हम आते हैं। उन क्वालिटीज़ की वजह से हम इस दुनिया में हमारा जो एसेंस है, जो हमारी जो मु बोलते हैं ना कि जैसे मुद्रा, छाप या सिग्नेचर, वाइब्रेशन, उसको हम दूसरे लोग फ़ील करते हैं। और वो खास अनुभूति जैसे आपके साथ अगर मैं रहूँ तो आपकी अनुभूति मुझे होगी। वो अनुभूति इसलिए आ रही है क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है और वो क्वालिटीज़ आपने ली है आपके पावर एनिमल्स से। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं कि मैं काइंड हूँ या फिर सेंसिटिव हूँ, तो मैंने अपने पावर एनिमल्स से ली हैं, राइट? इसका मतलब तो यही हुआ। एग्जैक्टली। वो जो क्वालिटीज हैं जो बहुत ही अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में ला सकता है, दूसरे लोग एंजॉय कर सकते हैं वो क्वालिटीज को, तो उनको बढ़ाने के लिए और मैं और ज्यादा खुश रहने के लिए मैं अपने पावर एनिमल्स के साथ मुझे कनेक्ट होना है, राइट? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो मैं भूल जाती हूँ और उसकी वजह से मैं दुखी होती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। उस केस में जब मैं ये जान जाऊंगी कि ये मेरे 5 ये पावर एनिमल्स हैं और ये मेरे स्पिरिट गाइड हैं, तो हमेशा मैं खुश रहूंगी, भले ही कोई मेरे साथ कोई रहता है या नहीं रहता है। मेरे टीम मेरे साथ है, जो मेरी लंबे तक जो मेरा ये सोल का जर्नी है वो मेरे साथ रहेंगे। तो ये मैंने सीखा सीरत। आई होप ये करेक्ट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। ओके, सो ग्रेट फ्रेंड्स, देखा आज हमने कितनी नई और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा कि जब हम अपने आप को पहले तो एज अ सोल देखें, फिर सोल देख रहे हैं तो हर सोल के लिए हमारे अंदर एक स्पिरिट गाइड है और दूसरा हमारे पावर एनिमल्स हैं। तो ये चीज हमने देखा और कैसे हम एजुकेशन हो या जॉब इंटरव्यू हो, हर स्थिति में आप अपने टीम का हेल्प लेके आप सक्सेस पा सकते हो अपनी लाइफ में। अब सीरत में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आप इतने यंग हो, तो दूसरे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सी मेरा मैसेज यही है कि आजकल के जो यंगस्टर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। मतलब दे हैव सो मच स्ट्रेस, दे आर इन सो मच प्रेशर। चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर हो, जॉब इंटरव्यू का प्रेशर हो। सो फॉर दोज मेडिटेशन इज वेरी important to have a peace of mind, because this will really help you. And क्योंकि मैंने वो चीजें पूरी महसूस करी है कि क्या स्ट्रेस होते हैं हमें, क्या प्रेशर हम लेते हैं। तो मेडिटेशन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज को बैलेंस करने के लिए, हर चीज को बैलेंस करने के लिए, अपने एंगर को बैलेंस करने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, किसी से जेलसी है उस चीज को बैलेंस करने के लिए। तो हर चीज को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस who are attending this session and the one who are not attending the session. So that's the message for me, from me, that meditation is very important for youngsters. Yes. So thank you so much सीरत। जस्ट लास्ट कंक्लूडिंग सेशन, आप तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आनापानासती है, ये पिरामिड मेडिटेशन है। तो कैन यू शेयर सम मोर थॉट्स कि आनापानासती ध्यान और पिरामिड ध्यान, आनापानासती मेडिटेशन एंड पिरामिड मेडिटेशन में दोनों में क्या अंतर है? जो पिरामिड मेडिटेशन है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, कि जब हम पिरामिड के नीचे बैठते हैं, आनापानासती है कि हम सांसों, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। मतलब अपना सांसों के आने जाने पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, दैट इज आनापानासती। ठीक है, लेकिन मेडिटेशन जो पिरामिड के नीचे करने की जो प्रक्रिया है मेडिटेशन की, आनापानासती तो हम पिरामिड, मतलब ये कॉन्सेप्ट है आनापानासती। लेकिन अगर हम इस आनापानासती को, ये जो हम सांस का आने जाने को जो कंसंट्रेशन हम लगा रहे हैं, अगर हम पिरामिड के नीचे बैठ के लगाएंगे तो हमें ट्रिपल
3 गुना ज्यादा जो एनर्जी है उसकी हमें अनुभूति होगी, उसका हमें एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें ऊपर से ब्रह्मरंध्र से हमारे 3 गुना अधिक एनर्जी आ रही है अगर हम पिरामिड के नीचे आनापानासती को कंटिन्यू करेंगे। तो यही डिफरेंस है आनापानासती का, पिरामिड ध्यान का। आप पिरामिड्स का कैसे उपयोग करते हैं अपनी लाइफ में? सी पिरामिड्स का कैसे उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे तो घर में मतलब जो रूम्स हैं वहां पे पिरामिड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो मतलब अब एनर्जी अगर कोई हमारे घर आता भी है तो उनका यही कहना होता है कि हमारे घर आके उन्हें बड़ी नींद आती है, तो दे फील लाइक दे शुड स्लीप। मतलब हर कोई ये बोलता है कि बड़ी एनर्जी और जो वो एक सुकून की नींद होती है ना, तो दैट दे फील पिरामिड के नीचे बैठने से। तो जैसे कई लोगों ने तो ये एक्सपीरियंस भी किया है कि उन्होंने एक एप्पल या कोई भी फल रखा है पिरामिड के नीचे और उस फल को छोड़ दिया है कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए। तो आप देखोगे कि एक जो एप्पल है अगर हम उसको कट कर देते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक काला हो जाता है, लेकिन अगर आप एक पिरामिड के नीचे उस फल को रखेंगे तो वो इट विल नॉट गेट रॉटन, वो बिल्कुल वैसा ही आपको एप्पल दिखेगा जैसा आपने उसको पिरामिड के नीचे रखा है, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी विच इज कमिंग ऑन दैट एप्पल। सो आप देखो कि अगर एक फल इतना एनर्जेटिक हो चुका है तो आप खुद कितने एनर्जेटिक हो गए उस चीज में, मतलब उस पिरामिड के नीचे बैठने से। तो ऐसी भी अनुभूति लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये मैं चीजें बता रही हूँ आपको। तो मतलब पिरामिड का बहुत एक क्रूशियल रोल है हम सबकी लाइफ में, क्योंकि अगर हम पिरामिड्स के नीचे ध्यान करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की अनुभूति होगी देन नॉर्मल नॉर्मल ध्यान करेंगे। इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पिरामिड के नीचे ध्यान करोगे वही ध्यान है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम पिरामिड के नीचे ध्यान करेंगे तो इट विल एड more to your meditation journey. So अमेजिंग, आई एम स्पीचलेस। जो अनुभूति आपने शेयर करी, आई एम एनर्जाइज्ड। आपकी एक्सपीरियंस से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि everyone around 36 37 people are watching us and उनका भी यही अनुभूति होगा। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिल से सीरत का धन्यवाद करना चाहेंगे थैंक यू कि इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया, हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और नया नॉलेज दिया जो हम कोई लोग जानते नहीं थे। मुझे आशा है सीरत कि बहुत जल्दी आपके 1 और 2 आवर के एडिशनल सेशंस हम रखेंगे, जो स्पेशल आपका जो विजडम है उसको सुनने के लिए। बट अभी के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स अभी यही आपके लिए शेयर कर रहे हैं। So definitely everyone, very soon we are going to share this video on YouTube on our new channel Miraculous Meditation. So जल्दी ही आपको ये सारी कंटेंट एक्सेस करने को मिलेगा। टिल देन अगले संडे फिर हम एक नए मास्टर के साथ मिलेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज हैंड्स या फिर हम सेशन को यहीं पे विराम करते हैं।